अगले ही पल मिसाइला से मानसिक संपर्क स्थापित करने वाला लगा हुआ। इधर पहाड़ की चोटी पर खड़े थे शेरा और पिंगल। और दूर दूर तक सिर्फ खौफनाक घाटियाँ ही नजर आ रही हैं। उससे पहले तुम्हें मिसाइला से निपटना होगा कमीनों। हा, इन्हीं घाटियों में कहीं स्थित है फूफोला का ठिकाना। हमें उसे खोजना होगा। बिजली की गति से शेरा की तरफ लहराता चलाया मिसाइला। तुम्हारी हड्डियों का भी चूरा भी नहीं मिलेगा इन घाटियों में। फुर्ती से एक और गिरकर अपने आप को बचाया शेरा ने। मिसाइला पलटा और अपने हाथों से अगले यह अनोखे हथियार। यह लड़का इस सारी मुसीबत की जड़। इससे पहले कि पिंगल के चिथड़े उड़ जाते, बिजली की गति से एक और धकेला शेरा ने उसे। क्रोधित शेरा टूट पड़ा मिसाइला पर। लड़ते लड़ते दोनों एक खतरनाक जगह पर पहुंच चुके थे, जहां दूसरी ओर थी सैकड़ों फीट गहरी खाई। हे देवता, महाबली की रक्षा करना। खाई की तरफ खिसकते चले गए शेरा के कदम। इसी पर अपनी भरपूर ताकत के साथ आ टकराया पिंगल मिसाइला से। धड़क। पीछे मौत और सामने मिसाइला। अब कैसे बचेगा शेरा? अगले ही पल गिरता चला गया मिसाइला सैकड़ों फीट गहरी खाई में। एक कणभेदी विस्फोट के साथ परखच्चे उड़ गए उसके। शाबाश पिंगल, तुमने एक बार फिर शेरा की जान बचाई है। ऐसा ना कहें महाबली, मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। पहाड़ी से नीचे उतरते चले गए दोनों। न जाने फूफोला तक कब पहुँच पाएंगे हम। फूफोला के कक्ष में मच गई सनसनी। ओ, मिसाइला भी मारा गया। क्या हो रहा है यह सब? बड़ाम। इसी पल कक्ष में प्रवेश किया मंगोड़ा ने। अमावस्या की रात निकट आती जा रही है और अभी तक 100 चीतों के खून का इंतजाम नहीं हो पाया है। पहली मेरी मदद कर मंगोड़ा। शेरा अगर यहाँ तक पहुँच गया तो तिलिस्मी चक्र को पाने का हमारा सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ और शेरा किस बला का नाम है। फूफोड़ा सुनाता चला गया मंगोड़ा को सारी कहानी। सुनकर फट गई मंगोड़ा की आंखें। हमें शेरा का इंतजाम करना होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। न जाने क्या कहा था मंगोड़ा ने, जिसे सुनकर खुशी से उछल पड़ा फूफोला। शेरा को मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा वह छोकरा और डमरू कबीला। अचानक जमीन फाड़कर निकली दहशत का यह दूसरा रूप। यह कौन सी मुसीबत है? भूगर्भा से बचकर कहाँ जाते हो? तुम्हें अपने साथ धरती के अंदर ले जाऊंगा मैं। तो ये मनोज कॉमिक्स की खासियत। ये इस तरह के ड्राइंग सिर्फ मनोज कॉमिक्स ही बना सकता था। राज कॉमिक्स का तो सपना था इस तरह का ड्राइंग बनाना। ये महाबली शेरा का शानदार नमूना। बिजली की गति से फेंका शेरा ने खंजर भूगर्भा के मस्तिष्क में जा धंसा। दर्द से तिलमिलाकर शेरा को दूर उछाल डाला उसने। मैं तुझे 100 टुकड़ों में काट कर रख दूंगा शेरा। कच। धरती में तो तब ले जाएगा ना मुझे जब मैं तुझे वापस धरती में ले जाने दूंगा। तलवार लिए फिर शेरा की तरफ बढ़ा हुआ। उसके साथ दीवार बनकर आ खड़ा हुआ नन्हा मासूम। पगलाया सा चीख पड़ा शेरा। पिंगल। खचाक। अगले ही पल चाकू से गूद कर रख दिया शेरा ने बुरा पल। ले मर कमीने। और इससे पहले कि तलवार शेरा का जिस्म फेंक पाती, नन्हे से पिंगल ने को अपनी बाहों में उठा लिया उसने। यह क्या किया तूने पिंगल? मुझे बचाने के लिए अपने प्राण दे डाले पगले। दर्द से जबड़े भींच गए मासूम के। शेरा की आंखों से निकले आंसू भिगोते चले गए पिंगल के चेहरे को। इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या दे सकता था शेरा उस मासूम को। मैं अपने पिता के हत्यारों का बदला ना ले सका महाबली, किंतु वादा करो इस धरती से फुफोला जैसे शैतानों का नाश कर लेंगे आप। पिंगल की चीता के साथ साथ सुलग उठी चीता के दिल में भी एक चीता। गर्दन एक और ढलक गई पिंगल की। तेरी जलती हुई चीता की सौगंध पिंगल। शेरा के हाथों तबाह हो जाएगा फूफोला। सर्वनाश हो जाएगा संसार भर में फैली फूफोला जैसी समस्त ताकतों का। इसी पल हवा में उठता चला गया शेरा। आश्चर्य से चीख उठा वो। कौन खींच रहा है मुझे? गूंज उठी फूफोला के अट्टहास से कच का जर्रा जर्रा। शेरा को मेरी कैद में लाने में सफल हो गया मंगोड़ा। अब मैं दूंगा शेरा को भयानक मौत। इधर डमरू कमले में प्रविष्ट हुआ मंगोड़ा। ध्यान से सुनो, तुम्हारा हिमायती शेरा मारा जा चुका है। अब यदि कमरून को जिंदा देखना चाहते हो तो अमावस्या से पहले 100 चीतों का खून एकत्रित करके मुझे सौंप दो, वरना इस कबीले की तबाही निश्चित है। यह कहाँ हो गया? मैं फूफोला ने ही कैद किया है मुझे। डमरू कबीले को दहशत में चुबा छोड़कर गायब हो गया मंगोड़ा।
हे देवता, यह खबर हरगिज सच न हो। धाड़ धाड़ कर बज उठा हर किसी का दिल। इधर शेरा फंस गया था एक अजीब मुसीबत में। सही कहा तूने शेरा, फुफोला से टकराकर अपनी मौत को गले लगाया है तूने। अब एक भयानक मौत मरना होगा तुझे। फुफोला के स्वर में भेड़िए सी गिराहट थी। अगले ही पल मिट्टी की तरह दहकता चला गया वह पिंजरा। यदि कुछ देर और इसमें कैद रहा तो भुट्टे की तरह भून जाऊंगा मैं। इसी पल शेरा की नज़रें आ टिकी सामने की दीवार पर। शायद वही खोपड़ी, इस पिंजरे को खुलने का रहस्य। यही समय है कुछ करने का। शेरा का हाथ कस गया खंजर पर। विद्युत की गति से फेंका गया खंजर जा लगा खोपड़ी से। अगले ही पल पिंजरे से आज़ाद हो गया शेरा। न जाने कहाँ छुपा है वो शैतान, उसे हर हालत में खोजना होगा। उस अजीब से सुरंगनुमा मार्ग पर चल पड़ा शेरा। इसी पर सुरंग का फर्श तेजी से छत की ओर उठता चला गया। हे देवता, यह क्या चमत्कार! अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गए सुरंग के दोनों हिस्से। भड़ाक! न जाने शेरा का क्या हाल हुआ था। फुफोला के अट्टहास से थर्रा उठा था कच्छ का कोना कोना। चटनी की तरफ पिस जाने वाला था अब शेरा। यह ताज डमरू कबोले की अमानत है और इसे वापस लेकर जाएगा शेरा। फुफोला अमर है, सोना के जंगल का बादशाह भी न मार पाया मुझे। अब यह देवता का ताज मेरा है। आंखें फटी रह गई फुफोला की। सुरंग के दोनों हिस्से तक टकराने से पहले मैं सुरंग की छत पर बने एक बड़े छेद में प्रवेश कर गया था और उसी छेद से होता हुआ तुझ तक पहुंच गया मैं। मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है शेरा। लेकिन शेरा के आगे फुफोला कब तक टिक सकता था। मासूम पिंगल के खून का एक एक बूंद का कर्ज चुकाना होगा तुझे। फुफोला के हाथों में आ गया था अचानक खोपड़ दंड। अब तेरी खैर नहीं है शेरा। इससे पहले कि मैं यह खोपड़ दंड तेरे हलक में डालकर प्राण निकाल लूँ, बता कमरून कहाँ है। वो दीवार के पीछे चीते सा लपका खिरा दीवार के पीछे खड़ा नजर आया कमरून। कमरून, मैं तुझे लेने आया हूँ दोस्त, तुझे कुछ नहीं होगा। इसी पर बाज की तरह लपका फुफोला संभल न पाया शेरा। पलक झपकते ही वह ऐसा हुआ था। एक ही पल में सब कुछ बदल चुका था। फुफोला का कोई नहीं मार सकता। फुफोला अमर, अब तुम दोनों एक साथ मरोगे कमीनों। विद्युत की गति से बचाया शेरा ने कमरून को। अगले पल हरकत में आया शेरा का हाथ। शेरा की तरफ उछला खोपड़दंड, दो हिस्सों में टूट गया। नहीं, फुफोला के आर पर कर डाला शेरा ने खोपड़दंड का नुकीला सिरा। भैंसे सा एक डकराया था फुफोला। अंतिम डकार के साथ ही बेजान हो गया उसका जिस्म। आज पिंगल की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आप कौन है महाबली? मैं शेरा हूँ। सोना के जंगलों से समूची पृथ्वी पर कुकुरमुत्तों की तरफ पनपे शैतानों का नाश करने चला हूँ मैं। अब चलो, डमरू कबीला हमारा इंतजार कर रहा होगा। कुछ समय पश्चात आपने मेरे बेटे कमरून और देवता का ताज सुरक्षित लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है महाबली। कुछ दिनों यहाँ रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार किए करें। नहीं सरदार शुंकार, मुझे रुकना नहीं है। जब तक पृथ्वी को शैतानों से विहीन नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चल पड़ा शेरा अपने कभी न ख़त्म होने वाले सफ़र पर। तेरी याद हमेशा रोएगी वो मेरे नन्हे दोस्त। उसकी आंखों में घूम रहा था उस मासूम का चेहरा जो इस दुनिया से इतनी दूर जा चुका था जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। इधर न जाने कहाँ से गूंजी इन घाटियों में मंगोड़ा की कहर भरी आवाज़। तूने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया है शेरा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा मैं। प्यारे बच्चों, अगले अंक में काले चीते में पढ़िए शेरा और मंगोड़ा की रोमांचक खूनी जंग का खूनी कथानक। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है काला चीता। वो शेरा की कॉमिक्स से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। और ये सुपर पावर का ऐड है। बहुत अच्छी कॉमिक्स थी अपने समय की, बेहतरीन कॉमिक्स थी सुपर पावर। और हवलदार बहादुर की तो कहिए मत, लेजेंड कॉमिक्स कैरेक्टर था यमलोक में। ये कॉमिक्स मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।